नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, मोबाइल साइड में रखा है और दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैंने आज सही डिसीजन लिया? कल किसी मीटिंग में जो गलती हो गई उसका क्या असर पड़ेगा? अगर बॉस नाराज हो गया तो? अगर मेरे सहकर्मी ने मेरे बारे में गलत सोच लिया तो? नींद आंखों से गायब हो चुकी है। आप करवट पर करवट बदलते रहते हैं और सुबह होते होते थकान ही हाथ आती है। दोस्तों, यही है ओवरथिंकिंग का जाल, जहां दिमाग छोटे से छोटे सवाल को भी इतना बड़ा बना देता है कि हम कदम ही नहीं उठा पाते। जब हम दिमाग को ऐसे दौड़ाते रहते हैं तो सबसे पहले नींद छिनती है, फिर आत्मविश्वास गिरता है, फिर रिश्ते कमजोर होने लगते हैं क्योंकि हम हर छोटी सी बात को पकड़कर बार बार तोलते रहते हैं और धीरे धीरे जिंदगी हमें बोझ जैसी लगने लगती है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था, आपके विचार ही आपका भविष्य गढ़ते हैं। अगर विचार साफ हैं तो जीवन सुंदर होगा, अगर विचार उलझे हैं तो जीवन उलझ जाएगा। यानी ओवरथिंकिंग रोकना सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। लेकिन यह अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे डर, अधूरे फैसलों और असुरक्षाओं से जन्म लेता है और जैसे जैसे हम इनसे भागते हैं यह और मजबूत होता जाता है। सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। स्वीकार करना ही आजादी की शुरुआत है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को कॉल किया, घंटी गई लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में शायद वो मीटिंग में होगा, शायद फोन साइलेंट पर रखा होगा या शायद उसने देखा ही नहीं। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत कहता है, शायद वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। और बस एक छोटी सी घटना पूरी रात की नींद उड़ा देती है। यही है ओवरथिंकिंग का जहर। बुद्ध कहते थे, जैसे एक चिंगारी पूरा जंगल जला सकती है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार पूरे जीवन को उलझा सकता है। दोस्तों, हमें सीखना होगा उस विचार को बुझाना, उस चिंगारी को संभालना। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही चीज बार बार सोचता है जो उसे सबसे ज्यादा डराती है, यानी जड़ है डर और असुरक्षा। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे कंट्रोल में रहे। दिमाग हर संभावना की रिहर्सल शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आप ट्रिप पर जाने वाले हों तो दिमाग तुरंत सोचने लगता है, अगर बस छूट गई तो, अगर होटल खराब निकला तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो। असल में यह दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे पूर्वजों के लिए यह जरूरी था। अगर बाघ झाड़ियों से निकल आया तो, अगर आग बुझ गई तो। लेकिन आज बाघ नहीं है, फिर भी दिमाग अब पुराने पैटर्न पर चलता है और हमें बेचैनी, डर और इंसोम्निया तक पहुंचा देता है। बुद्ध ने कहा था, एक तीर अगर शरीर को लगे तो दर्द होगा, लेकिन अगर उसी तीर को पकड़कर तुम बार बार खुद को मारोगे तो पीड़ा कई गुना बढ़ जाएगी। यही ओवरथिंकिंग है। घटना एक बार होती है लेकिन हम उसे 1000 बार सोचकर जीते हैं। आज का साइकोलॉजी भी यही कहता है। ओवरथिंकिंग तब जन्म लेती है जब हमें अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं होती। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि लगातार सोचते रहने वालों के दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी होता है। नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है और डिप्रेशन तक हो सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर क्रिएटिव भी होते हैं क्योंकि उनका माइंड हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता है। बस फर्क यही है, अगर डायरेक्शन मिले तो वही क्रिएटिविटी बन जाती है ताकत, और अगर डायरेक्शन न मिले तो वही सोच एंजाइटी में बदल जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप अकेले बैठते हैं आपका मन अपने आप दौड़ना शुरू कर देता है? कभी अतीत की गलती याद दिलाता है, कभी आने वाले कल का डर दिखाता है, और इस दौड़ में सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? आप खुद। यही है ओवरथिंकिंग। ये आपको जीने ही नहीं देती। शरीर यहां होता है पर दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, सामने आपकी थाली में गर्मा गर्म खाना रखा है, लेकिन जैसे ही आप पहला निवाला लेते हैं फोन हाथ में आ जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दिमाग फ्यूचर की टेंशन, पुराने झगड़े, सब कुछ एक साथ घुस आते हैं। तो ना तो खाना स्वादिष्ट लगेगा,
न ही उस पल का आनंद मिलेगा। आपको लगेगा कि मैंने तो खा लिया, लेकिन असल में आपने कभी खाया ही नहीं। बस शरीर ने खा लिया, मन तो कहीं और भागता रहा। यहीं पर बुद्ध का एक अद्भुत समाधान आता है, माइंडफुलनेस। बुद्ध कहते थे, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत पर मत अटको, केवल वर्तमान को देखो। सोचिए, अगर आप सच में केवल खाने पर ध्यान दें, हर निवाले का स्वाद, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर, उस पल का अनुभव, तो आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में आपका मन ओवरथिंकिंग से बाहर निकल आता है। यही है माइंडफुलनेस, यानी पूरा पूरा वर्तमान में जीना। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी बीमारी है अभी को भूल जाना। हम हमेशा या तो बीते कल में अटके रहते हैं, काश मैंने वो किया होता, काश ये ना कहा होता, या फिर आने वाले कल में डूब जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर भविष्य खराब निकला तो। और इसी बीच आज का जो पल है वो हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। एक बार कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पानी का गिलास है। अगर आप गिलास को पकड़कर सोचते रहें कि अगर गिर गया तो, अगर टूट गया तो, अगर खत्म हो गया तो क्या आप उस पानी का स्वाद ले पाएंगे? नहीं। लेकिन जैसे ही आप बिना चिंता के उस गिलास से पानी पीते हैं, ठंडक आपकी आत्मा तक उतर जाती है। बस वही है माइंडफुलनेस। बुद्ध का कहना था, मनुष्य का जीवन केवल इसी क्षण में है। अतीत तो जा चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं, तो क्यों हम उस जगह जीते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है? यही कारण है कि जो लोग माइंडफुलनेस सीख लेते हैं, उनका चेहरा हमेशा शांत, जीवन हमेशा हल्का और सोच हमेशा स्पष्ट हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये इतना आसान है? बस अभी पर ध्यान देना। हाँ दोस्तों, शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकता है। लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे कामों में माइंडफुलनेस अपनाते हैं, धीरे धीरे दिमाग की आदत बदलने लगती है। जब आप चल रहे हों तो चलने को महसूस करो। जब हवा चल रही हो तो उसकी ठंडक को महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस इंसान को सुनो। ओवरथिंकिंग की जड़ यही है कि हम पल पल को जीना भूल जाते हैं, और माइंडफुलनेस वही चाबी है जो इस ताले को खोल देती है। अगर आप ये सीख लें कि हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना है, तो आप पाएंगे कि आपकी चिंता, घबराहट, डर सब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। अगली बार जब आप भोजन करें तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। अगली बार जब आप किसी दोस्त से बात करें तो सिर्फ उसकी आंखों में देखिए और उसे सुनिए। और अगली बार जब आप अकेले हों तो अपनी सांसों को महसूस कीजिए। देखिएगा, आपका दिमाग धीरे धीरे ओवरथिंकिंग से निकलकर शांति की ओर बढ़ने लगेगा। याद रखिए, माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह जीने की कला है। यह आपको हर दिन यह सिखाती है कि अरे, जीवन अभी है, यही है। और जब आप वर्तमान को जीना सीख लेंगे तो यकीन मानिए, भविष्य भी सुंदर होगा और अतीत भी बोझ नहीं लगेगा। अब सवाल यह है, क्या आप आज से सच में वर्तमान में जीना शुरू करेंगे? क्या आप अपने जीवन का हर पल पूरी जागरूकता के साथ महसूस करेंगे? अगर हां, तो आज से ही माइंडफुलनेस को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर हल्का और आनंदमय बन जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा है और यही आपके जीवन का असली मोड़ भी बन सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जब आप जीना सीखेंगे यहीं और अभी, तब आप पाएंगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हमारी सबसे बड़ी उलझन क्या है जानते हैं? हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी सोच के हिसाब से चले, लोग हमारी उम्मीदों के हिसाब से बिहेव करें, हालात हमारे प्लान के हिसाब से बने। और जब जरा सा भी चीजें हमारी पकड़ से बाहर होती हैं तो हम घबराने लगते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं। यही है कंट्रोल का भ्रम। जरा सोचिए, क्या सच में आपने कभी किसी चीज पर पूरा कंट्रोल पाया है? आपने सोचा कि कल बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई। आपने सोचा कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन मिला। आपने सोचा कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हो, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। यानी कंट्रोल हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा था, लहरों पर काबू पाने की कोशिश मत करो, नाव चलाना सीखो।
यह वाक्य जीवन का सच खोल देता है। समुद्र में लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नाव को स्टेडी चलाना आपके हाथ में है। उसी तरह भविष्य पर कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को स्टेडी करना पूरी तरह आपके हाथ में है। दोस्तों, कंट्रोल की चाह ही ओवरथिंकिंग की जड़ है। हम फ्यूचर के हर सिनेरियो को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसा हो गया तो कैसे बचूंगा। और यही सोचते सोचते हम उस पल को जीना भूल जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान नदी के किनारे खड़ा होकर सोच रहा हो कि लहरें क्यों उठ रही हैं, इन्हें रुकना चाहिए। क्या वो कभी शांति पा सकता है? नहीं, क्योंकि लहरें रुकेंगी ही नहीं। जीवन की लहरों को रोकना हमारे बस में नहीं है। हमें तो सिर्फ एक काम करना है, अपने भीतर स्थिरता लाना। जब मन स्टेडी होगा तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अपनी नाव सही दिशा में चला लेंगे। यही बुद्ध का संदेश है। सोचिए, अगर एक किसान कंट्रोल के भ्रम में जीने लगे और कहे कि मुझे बारिश बिल्कुल मेरे हिसाब से चाहिए, फसल भी मेरे हिसाब से ही उगनी चाहिए, हवा भी वैसी ही चलनी चाहिए जैसी मैं चाहूं, तो क्या वो कभी संतुष्ट हो पाएगा? कभी नहीं। लेकिन अगर वही किसान कहे, बारिश होगी तो मैं उसका उपयोग करूंगा, सूखा पड़ेगा तो दूसरा रास्ता निकालूंगा, तो वो हर स्थिति में खुश रह सकता है। हम सबको यही सीख लेनी है। कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपके इशारे पर चले। असली कंट्रोल यह है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपका मन स्थिर रहे। आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि अपने निर्णयों पर डटे रहें। यही सच्ची ताकत है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही कंट्रोल का भ्रम है। हम सोचते हैं कि हर चीज हमारी पकड़ में होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। सूरज कब उगेगा, मौसम कब बदलेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्यों ना उस जगह पर एनर्जी खर्च करें जो आपके हाथ में है, यानी आपका मन, आपकी सोच, आपके कर्म। बुद्ध की शिक्षा हमें यही रास्ता दिखाती है। जब आप कंट्रोल की चाह छोड़ देते हैं और अपने मन को स्टडी करने पर ध्यान देते हैं, तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी कितनी हल्की और सुंदर हो जाती है। आप हर परिस्थिति को स्वीकार कर पाते हैं, और एक्सेप्टेंस में ही असली शांति है। एक बार कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पतंग की डोर है। हवा कभी तेज चल रही है, कभी हल्की, कभी एकदम अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप हवा को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डोर पर ध्यान दें, उसे स्टेडी रखें, तो पतंग खूबसूरती से उड़ती रहेगी। यही है जीवन का खेल। हवा आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी पकड़ हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो दोस्तों, आज से एक नियम अपनाइए। मैं भविष्य को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं अपने मन को स्टेडी करूंगा। देखिएगा, आपकी सोच हल्की होगी, आपका बोझ कम होगा और आपका मन ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने लगेगा। याद रखिए, कंट्रोल का भ्रम आपको थकाता है, लेकिन मन की स्थिरता आपको शक्ति देती है। यही है बुद्ध का रास्ता, यही है जीने की असली कला। अब सवाल यह है, क्या आप आज से कंट्रोल की चाह छोड़कर जीवन की नाव स्टेडी चलाना सीखेंगे? क्या आप हालातों को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वो आते हैं और अपने मन को शांत रखेंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जीत उन पर नहीं मिलती जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। जीत तो उन्हें मिलती है जो अपने भीतर स्थिर रहना जानते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग से होती है। हम सोचते हैं कि हमें किसी काम की शुरुआत करनी है, चाहे वो नई नौकरी हो, नया बिजनेस हो, किसी से रिश्ता जोड़ना हो, या फिर एक छोटा सा नया कदम उठाना हो। लेकिन जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाने की सोचते हैं, हमारा दिमाग तुरंत सवालों का तूफान खड़ा कर देता है। अगर फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे तो? कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ लें? अगर सब गलत हो गया तो? और नतीजा क्या होता है? हम वहीं खड़े रह जाते हैं, शुरुआत ही नहीं कर पाते। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान, एक्शन रुक जाना। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय यह सोचता, अगर गिर गया तो, अगर सब लोग हंस पड़े तो, अगर चोट लग गई तो क्या वह कभी चल पाता?
कभी नहीं। लेकिन बच्चा सोचता नहीं, सिर्फ कोशिश करता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है और एक दिन बिना सोचे, बिना डर के चलना सीख लेता है। यही है जीवन का सच। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे दिमाग में क्या होगा अगर का ज़र भरता जाता है। हम काम शुरू करने से पहले ही 1000 बार उसकी हार और नतीजों के बारे में सोच लेते हैं और यही सोच हमारे पैरों को जकड़ लेती है, जैसे कोई पंछी उड़ना चाहता हो लेकिन अपने ही डर से पंख बांध ले। बुद्ध ने कहा था, एक आदमी जो सोचता ही रहता है वह कभी कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि सोच का कोई अंत नहीं है। यह वाक्य हमें सीधा आईना दिखाता है। ओवरथिंकिंग आपको प्लानिंग का इल्यूजन तो देती है, लेकिन असल में वह आपको एक्शन से दूर ले जाती है। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन युद्ध से पहले यही सोचता रहता कि अगर मैं हार गया तो, अगर सब गलत हो गया तो क्या वह कभी धनुष उठा पाता? कभी नहीं। इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा उसी की हुई जिसने एक्शन लिया, जिसने कदम बढ़ाया, जिसने कोशिश की। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह आपको सिक्योरिटी का इल्यूजन देती है। आप सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर आप रिस्क से बच जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आप सिर्फ वक्त खोते हैं, मौके खोते हैं और आत्मविश्वास खोते हैं। जिंदगी आपके इंतजार में रुकती नहीं है, समय चलता रहता है और जब तक आप सोचते रहते हैं, कोई और वही कदम बढ़ाकर आगे निकल जाता है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, असफलता से कैसे बचा जाए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक तरीका है, कुछ मत करो, लेकिन याद रखो यह सबसे बड़ी असफलता होगी। यानी जब आप ओवरथिंकिंग के कारण एक्शन ही नहीं लेते तो आप पहले ही हार चुके होते हैं। असली हार कोशिश में नहीं है, असली हार कोशिश न करने में है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक नियम याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन सोचकर रुक जाना सबसे बड़ा गुनाह है। सोच सिर्फ तैयारी के लिए होनी चाहिए, रुकावट के लिए नहीं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक दरवाजा है। आप बार बार सोच रहे हैं, अगर दरवाजा अंदर की ओर खुला तो, अगर बाहर की ओर हुआ तो, अगर ताला लगा हुआ हो तो, और इसी सोच में आप खड़े रह गए। लेकिन दरवाजा असल में खुला है, बस आपको हाथ बढ़ाकर उसे खोलना है। यही जिंदगी है। ज्यादा सोचकर आप खड़े रह गए जबकि रास्ता आपके सामने था। तो आज से एक संकल्प लीजिए, जब भी आपके मन में ये सवाल उठें कि अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो उसी वक्त अपने आप से कहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं पहले ही हार गया। याद रखिए, दुनिया हंसने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। लोग आपको गिरते हुए देखेंगे, लेकिन अगर आप गिरकर उठेंगे तो वही लोग आपको सलाम भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप रुकते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग को छोड़कर एक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि सोचने से कभी जीत नहीं मिलती। जीत हमेशा कोशिश करने वालों को मिलती है। और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप सिर्फ सोचते रहे तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपके सामने से गुजर जाएगी और आप उसे पाने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है कि आप पूरे दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, पर शाम होते होते अचानक थकान छा जाती है। शरीर तो ठीक ठाक है, पर मन और दिमाग इतना भारी लग रहा है कि जैसे पूरे दिन कुछ नहीं किया। आप सोचते हैं, अरे मैंने तो आज कुछ खास किया ही नहीं, फिर इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? यही है ओवरथिंकिंग का सबसे चुपचाप पर घातक नुकसान, एनर्जी ड्रेन, यानी मानसिक थकान। सोचिए, सुबह से आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, मीटिंग में ध्यान दे रहे हैं, घर लौटते समय सब कुछ करने की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने सिर्फ वही चल रहा है। अगर बॉस को यह काम पसंद नहीं आया तो, अगर मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं रही तो, घर पर बच्चों का क्या होगा, बिल कैसे भरेंगे? दिमाग लगातार दौड़ रहा है और यही दौड़ आपके शरीर की ऊर्जा को भी चुरा लेती है। अनोखा बात यह है कि ओवरथिंकिंग की थकान बिल्कुल असली थकान की तरह महसूस होती है। आप चाहते हैं कि आराम करें, लेकिन दिमाग रुके नहीं, जैसे कोई रनिंग मशीन लगातार चल रही हो और आप बस खड़े होकर उसे देख रहे हों। दिन भर कुछ खास नहीं किया, लेकिन शाम को जब सोफे पर बैठते हैं तो लगने लगता है कि पूरी दुनिया ने मेहनत करा दी हो और आप अकेले थक गए हों। यही मानसिक थकान है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है।
अगर तुम इसे व्यर्थ में बहाओगे तो खालीपन ही बचेगा, और यही खालीपन धीरे धीरे जीवन में नकारात्मकता, तनाव और बेचैनी पैदा करता है। यह न सिर्फ आपके मूड को बिगाड़ता है, बल्कि आपके फैसलों, आपके रिश्तों और आपकी सोच को भी प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र को पढ़ाई करनी है, लेकिन वह बार बार सोच रहा है, अगर मैं नहीं समझ पाया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर दूसरे बेहतर हैं तो। दिमाग लगातार दौड़ रहा है। परिणाम यह होता है कि उसने पूरे दिन किताबें खोली ही नहीं, पर शाम तक वह इतना थक जाता है कि खुद को बोर महसूस करता है। यही मेंटल फटीग है। शरीर ने बहुत कम काम किया, पर दिमाग ने खुद को और शरीर को थका दिया। इसी वजह से बुद्ध ने बार बार माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की शिक्षा दी। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, जैसे आप खाना खा रहे हैं और उसका स्वाद महसूस कर रहे हैं, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, तो कुछ समय के लिए आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाता है। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। यह आपके भीतर की ऊर्जा को वापस लाती है, मानसिक थकान कम करती है और आपको अपनी शक्ति का एहसास कराती है। मान लीजिए आप घर पर हैं और सोफे पर बैठे हुए अपने मोबाइल पर लगातार सोशल मीडिया देख रहे हैं, आने वाले कल की चिंताओं और कल के काम की फिक्र कर रहे हैं। आपका शरीर बैठा है, पर आपका दिमाग दौड़ रहा है। शाम तक आपको लगेगा कि पूरा दिन थक गया। यह वही स्थिति है जिसमें ओवर थिंकिंग ने आपकी ऊर्जा चुरा ली है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करें, अपने हाथ में चाय का कप महसूस करें, उसकी गर्मी, उसका स्वाद, तो आप अचानक महसूस करेंगे कि दिमाग शांत हो गया, ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग सिर्फ समय नहीं लेती, यह आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपकी खुशी भी चुरा लेती है। इसलिए पहली सीख यही है, अपने दिमाग को कभी खाली मत छोड़ो। उसे सोचने के लिए जरूरी सकारात्मक और नियंत्रित दिशा दो। बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, उसका मालिक बनो। जब तुम अपने मन की लगाम अपने हाथ में ले लेते हो, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। यही एनर्जी ड्रेन से बचने का असली तरीका है। आपको यह समझना होगा कि ज्यादा सोचना और हर संभावना पर ध्यान देना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप दिमाग को नियंत्रित करना सीख गए, तो आपकी शक्ति बढ़ती है, आपके फैसले सही होते हैं, आपका मन शांत होता है और दिन भर की थकान असली मेहनत से आती है, न कि बेवजह की चिंता और सोच से। तो दोस्तों, आज से यह तय करें कि आप ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। आप हर दिन छोटी छोटी चीजों में ध्यान लगाएंगे, माइंडफुलनेस अपनाएंगे और अपनी ऊर्जा को वापस अपने पास लाएंगे। क्योंकि जिस दिन आप अपनी मानसिक शक्ति और ऊर्जा पर नियंत्रण पालेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और सवाल यह है, क्या आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने देंगे या ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करके जीवन की असली शक्ति को महसूस करेंगे? क्योंकि वही इंसान जीतता है, वही खुश रहता है, वही अपने फैसलों में मजबूत होता है, जिसने अपने दिमाग की दौड़ को समझा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। दोस्तों, कभी आपने खुद को ऐसा महसूस करते हुए देखा है कि आपके पास ज्ञान है, कौशल है, अवसर है, पर फिर भी आप वह कदम उठाने में असमर्थ हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? यह केवल संयोग नहीं है, यह ओवरथिंकिंग की अदृश्य जंजीर है जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, आप किसी मंच पर खड़े हैं, आपने पूरी तैयारी की है, शब्द याद हैं, प्रस्तुति तैयार है, आप बोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने का समय आता है, दिमाग अचानक ढेर सारे सवालों की बौछार करने लगता है। अगर मैं गलत बोल गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो? और इसी बीच आपका आत्मविश्वास अचानक गायब हो जाता है। यही वह जाल है जिसमें ओवरथिंकिंग आपको फंसा देती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यानी यदि आपके विचार लगातार डर और शंका में उलझे हुए हैं, तो आपकी शक्ति और विश्वास खुद ब खुद कम होने लगते हैं। ओवरथिंकिंग आपको यह महसूस कराता है कि आप सक्षम नहीं हैं, जबकि असल में आप पूरी तरह सक्षम हैं। यह आपके भीतर की शक्ति को पहचानने से रोकता है। यह केवल मंच पर बोलने का उदाहरण नहीं है। सोचिए, आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं।
आपके पास कौशल है, योजना है, संसाधन है, लेकिन दिमाग बार बार पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरी आलोचना करेंगे तो? और आप धीरे धीरे खुद को रोक लेते हैं। आत्मविश्वास टूटने लगता है। दिन ब दिन यह आदत बढ़ती है और आप छोटे छोटे मौके भी छोड़ने लगते हैं। आप किसी नए दोस्त के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है, अगर वह मुझे पसंद नहीं करेगा तो? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? और आप बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। यही ओवरथिंकिंग का असली असर है। यह आपके आत्मविश्वास को जकड़कर आपको खुद पर विश्वास करना ही छोड़ देता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। जब हम बार बार किसी घटना, किसी निर्णय या किसी संभावना को अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारी क्षमता नहीं घटती, पर हम अपने डर और शंकाओं की वजह से खुद को सीमित कर लेते हैं। बुद्ध ने इसका समाधान भी बताया। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत में मत अटको, केवल वर्तमान में जियो। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तो डर और शंका पीछे हट जाते हैं। यही माइंडफुलनेस की शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि आप मंच पर हैं और दिमाग बार बार सवाल करने लगे, तो अपने सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप तैयार हैं, शब्द याद हैं, आप सक्षम हैं। धीरे धीरे वही डर और शंका पिघलने लगते हैं और आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आज हम सीखते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह हमारी आत्मा और हमारी हिम्मत पर भी हमला करता है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे, तो छोटे मौके भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हम अपने जीवन की असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हर डर और हर शक के बावजूद हम कदम उठा सकते हैं। हम अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास सिर्फ मौका मिलने पर पैदा नहीं होता। यह आपके विचारों, आपकी मानसिक शक्ति और आपके निर्णय लेने की क्षमता से बनता है। ओवरथिंकिंग वही शक्ति चुराता है। लेकिन अगर आप समझ लें कि दिमाग केवल सोचने का उपकरण है, मालिक नहीं, और आप इसे नियंत्रित करना सीख जाएं, तो कोई भी मौका आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। क्या आप अपने भीतर की इस शक्ति को वापस पाना चाहते हैं? क्या आप ओवरथिंकिंग की जंजीरों को तोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखेंगे? क्योंकि वही इंसान वास्तव में जीतता है, वही अपने फैसलों में मजबूत होता है, जिसने अपने डर और शंकाओं को पहचान कर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, सोचिए, आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हंसी मजाक हो रहा है, गर्म चाय की खुशबू आपके चारों ओर है, पत्तों की सरसराहट कानों में गूंज रही है, लेकिन आपका मन कहीं और है। कल के काम के तनाव में या पिछले किसी गलती में फंसा हुआ। आप उस क्षण में नहीं हैं। आप जी रहे हैं, पर वास्तव में महसूस नहीं कर रहे। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान, वर्तमान को खो देना। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तो हर खूबसूरत पल बस आंखों के सामने से फिसल जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं, काश मैं उस समय पूरी तरह मौजूद होता। यह केवल पछतावे की बात नहीं है, यह सच में हमारा जीवन है जो हम ओवरथिंकिंग की वजह से गंवा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, भूत और भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को मत खोना। केवल यही क्षण असली है। यही सिखाता है हमें माइंडफुलनेस। जब हम हर पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हर सांस, हर लम्हा, हर अनुभव गहरा महसूस होता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ अपने दिमाग की दौड़ में उलझे रहें, तो न केवल आपका आत्मविश्वास टूटता है, आपकी ऊर्जा खत्म होती है, बल्कि जीवन का सबसे कीमती हिस्सा, यह पल, भी चला जाता है। मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ पार्क में हैं। वह आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बता रहा है, लेकिन आपका मन अगले प्रोजेक्ट की योजना में व्यस्त है या पिछले किसी झगड़े की बात याद कर रहा है। आप सुन तो रहे हैं, पर महसूस नहीं कर पा रहे। यही ओवरथिंकिंग की मार है। जीवन की छोटी खुशियों को भी हम गंवा देते हैं। ये केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं है। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, अपने शौक या अपने सपनों में भी यही होता है। आप सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, और इसी वजह से आज की मेहनत या आनंद में पूरी तरह नहीं होते। दिन खत्म होता है,
लेकिन संतोष नहीं होता। आप महसूस करते हैं कि समय निकल गया, पर आपने जिया नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार यही कारण है कि ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर थके हुए, तनावग्रस्त और असंतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग लगातार भविष्य और अतीत में भटकता है। हम वर्तमान में उपस्थित नहीं रह पाते, और यही मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। लेकिन समाधान भी है। जब हम हर क्रिया में, हर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, तब ओवरथिंकिंग की जंजीर टूटती है। आप महसूस करते हैं कि हवा कितनी ताजा है, सूरज की किरण कितनी गर्म है, दोस्तों की हंसी कितनी मधुर है। यही असली जीवन है। यही आत्मविश्वास, ऊर्जा और संतोष देता है। आज की सीख यही है, ओवरथिंकिंग से सिर्फ हमारा मन नहीं, बल्कि हमारा जीवन भी खो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सच्चे अर्थ में समृद्ध और खुशहाल हो, तो प्रत्येक पल में पूरी तरह उपस्थित होना सीखिए। यही नियम है। भूत और भविष्य से डरना छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ और जीवन को वास्तव में जियो। दोस्तों, आपके मन के अंदर इतनी हलचल है कि खुद को समझना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे विचार आपके दिमाग में बार बार दौड़ते रहते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे यही ओवरथिंकिंग आपके पूरे दिन, आपके फैसले और आपके जीवन को प्रभावित करने लगती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा, अशांत मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और सच यही है, ओवरथिंकिंग वही अशांति है, वही आंतरिक युद्ध है जो हमारे जीवन की सच्ची खुशियों और सफलता को रोकता है। तो सवाल उठता है, इस अशांति से कैसे बाहर आए? बुद्ध ने इसका समाधान हमें बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया। पहला नियम है, रुको, पकड़ो, बदलो। जब भी आपका दिमाग किसी विचार को पकड़कर दौड़ने लगे, पहले उसे रोको। हाँ, बस रोको। यह आसान लगता है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही छोटी सी रोक आपकी पूरी दिनचर्या, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच बदल सकती है। अब पकड़ो मतलब उस विचार को पहचानो। खुद से सवाल करो, क्या यह विचार मेरे काम का है? क्या इससे मुझे कुछ सीखने या आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? कई बार हम ध्यान नहीं देते कि हमारा दिमाग केवल डर और चिंता पैदा कर रहा है। हम सोचते हैं पर समझ नहीं पाते। जब आप उसे पकड़ते हैं और सोचते हैं कि यह आपके लिए मददगार है या नहीं, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। और तीसरा कदम है, बदलो। अगर वह विचार बेकार, डर पैदा करने वाला या अनावश्यक है, तो उसे छोड़ दो। बस छोड़ दो। जैसे नदी में बहता पानी जो रोके नहीं जाता, वह अपने रास्ते पर चलता है। हम भी अपने दिमाग को उसी तरह छोड़ सकते हैं। इसे प्रैक्टिस बनाइए। जब भी कोई अनावश्यक विचार आपके मन में आए, पॉज कीजिए, पहचानिए और बदल दीजिए। सोचिए, अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं, जब आप काम पर हों, जब आप अपने परिवार के साथ हों, जब आप अकेले हों, हर बार इस नियम को याद करें, आपके भीतर धीरे धीरे एक शांति आएगी जो आपको छोटे छोटे तनाव और ओवरथिंकिंग से बाहर ले आएगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ी है, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है और हर क्षण में आप अधिक उपस्थित हो रहे हैं। यह नियम केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, यह आपको जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आपके विचार आपके मालिक नहीं हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कैप्टन बन सकते हैं। और यही अभ्यास आपको ओवरथिंकिंग के दुष्प्रभावों से मुक्त करता है। आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। जैसे ही कोई विचार आपके मन में दौड़े, पॉज कीजिए, सोचिए और उसे बदल दीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन स्थिर होता है, आपकी ऊर्जा वापस आती है और आप हर पल को महसूस करने लगते हैं। ये कठिन नहीं है, बस लगातार अभ्यास की जरूरत है। और जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि ओवरथिंकिंग के सारे नुकसान, चाहे वह आत्मविश्वास की कमी हो, ऊर्जा का खो जाना हो या वर्तमान का न खो पाना, सभी कम होने लगेंगे। याद रखिए, यह पहला कदम है। रुको, पकड़ो, बदलो। यही बुद्ध का पावरफुल तरीका है आपके अशांत मन से लड़ने का। और जब आप इसे अपनाएंगे, तो हर निर्णय में क्लैरिटी आएगी, हर पल में शांति होगी और आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन रहा है।
दोस्तों, आपने सुना होगा कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में सवालों का खेल नहीं है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। हमारी ऊर्जा को चुरा लेता है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है और सबसे खतरनाक, हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। बुद्ध ने इसे पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा, अशांत मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और यही ओवरथिंकिंग है, हमारी अपनी सोच की अशांति जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन बुद्ध ने इसका भी हल बताया। पहला कदम हमने देखा, रुको, पकड़ो, बदलो। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की, माइंडफुल एक्शन। दोस्तों, अक्सर हम सोच में इतने फंस जाते हैं कि हर काम का निर्णय मुश्किल लगने लगता है। हम अगर ये हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो के चक्र में फंस जाते हैं और यही सोच हमें पैरालिसिस में डाल देती है। काम करना मुश्किल हो जाता है, निर्णय लेना डरावना हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सोच से कंफ्यूजन बढ़ता है, एक्शन से क्लैरिटी आती है। यानी सोचते रहने से स्थिति और जटिल होती है, पर छोटे छोटे कदम उठाने से रास्ता साफ दिखने लगता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं। दिमाग कहता है, क्या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और आप बैठे रह जाते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। दिन निकल जाता है, अवसर खो जाता है और आप खुद को दोष देने लगते हैं। अब वही स्थिति लें, पर थोड़ा अलग तरीके से। आप कहते हैं, ठीक है, मैं बस पहला छोटा कदम उठाऊंगा। कोई बड़ा निर्णय नहीं, बस पहला एक्शन। जैसे ईमेल भेजना, कोई रिसर्च करना या सिर्फ योजना का पहला ड्राफ्ट बनाना। देखते ही देखते एक्शन करने के साथ क्लैरिटी आती है। आप समझने लगते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या जरूरी है और क्या अनावश्यक है। यही माइंडफुल एक्शन है, बिना ओवरथिंकिंग के, सिर्फ प्रेजेंस और अवेयरनेस के साथ कदम उठाना। दोस्तों, यह तरीका केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह आपके मन की शांति भी लौटाता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो दिमाग को बार बार सवाल नहीं करना पड़ता। आप महसूस करते हैं कि नियंत्रण हमेशा सोच में नहीं होता, बल्कि एक्शन में होता है। आप महसूस करते हैं कि आपके निर्णय आपके डर से नहीं, आपकी समझ और अवेयरनेस से बन रहे हैं। सोचिए, अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों, सीखने का प्रयास हो या कोई नया कदम उठाना हो, हर बार माइंडफुल एक्शन लेना। एक छोटा कदम ही पर्याप्त है, क्योंकि वही कदम आपके दिमाग को शांत करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको वर्तमान में ले आता है। और सबसे खास बात, यह अभ्यास आपको बताता है कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक्शन लेने का मतलब है आप अपने डर और ओवरथिंकिंग से आगे बढ़ रहे हैं। आप हर बार थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आप स्लोली बट श्योरली अपने अशांत मन पर विजय पा रहे हैं। आज से ही शुरुआत करें। जब भी कोई विचार आपके दिमाग में घूमने लगे, पॉज करें, देखें कि क्या वह आपके लिए उपयोगी है या नहीं। फिर एक छोटा कॉन्शियस एक्शन लें। यही माइंडफुल एक्शन है, यही बुद्ध का मार्ग है। और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ओवरथिंकिंग की ताकत धीरे धीरे कमजोर होती है, आपकी ऊर्जा लौटती है और आप हर क्षण को पूरी तरह महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, सिर्फ सोचने से जीवन नहीं चलता, एक्शन से चलता है। और माइंडफुल एक्शन वही तरीका है जो आपके जीवन में क्लैरिटी, शांति और शक्ति लेकर आता है। दोस्तों, आपने देखा कि ओवरथिंकिंग हमारे मन में कैसे तूफान खड़ा कर देता है। बुद्ध ने इसे पहले ही समझ लिया था और उन्होंने इसे अशांत मन कहा, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। ओवरथिंकिंग वही अशांति है जो हमें अंदर से कमजोर कर देती है, हमारी ऊर्जा खा जाती है और हमारे वर्तमान को चुरा लेती है। लेकिन बुद्ध ने इसका भी समाधान बताया। पहले हम रुको, पकड़ो, बदलो की बात कर चुके हैं, फिर माइंडफुल एक्शन की ताकत को समझा। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, अनिश्चितता को स्वीकार करना। जीवन हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कभी भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता और यही इसकी खूबसूरती है। सोचिए, अगर हर चीज लिनियर, तय और प्रिडिक्टेबल होती तो शायद हमारी ग्रोथ और अनुभवों की गहराई इतनी नहीं होती। जब हम कोशिश करते हैं सब कुछ परफेक्ट प्लान के अनुसार चलाने की, तो यही ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। हम हर छोटी चीज को सोच सोच कर उलझाते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं,
लहरों पर काबू पाने की कोशिश मत करो, नाव चलाना सीखो। अनिश्चितता को स्वीकार करने का मतलब है डर या चिंता के बजाय हर परिस्थिति को देखने की एक नई दृष्टि अपनाना। मान लीजिए आप नए शहर में जा रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं। आपका दिमाग कहता है, क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद न करें, अगर मैं फेल हो गया तो। और आप थक जाते हैं, थकाकर अपने एक्शन को रोक देते हैं। लेकिन जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो आप कहते हैं, मैं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, और जो होगा वह सीख देगा। आप फियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अप्रोच और अवेयरनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यह तरीका आपके मन को शांत करता है। जब आप अनिश्चितता को स्वीकारते हैं तो आप हर स्थिति में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी विकसित करते हैं। आप समझते हैं कि जीवन के अनप्रेडिक्टेबल मोड हमें सीख देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें वास्तविकता में जीना सिखाते हैं। आप ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर आते हैं क्योंकि आप हर परिणाम के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक और उदाहरण लें, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे करियर चेंज या रिलोकेशन। अगर आप ओवरथिंकिंग में फंसते हैं तो सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन कभी नहीं होगा। लेकिन जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। यही बुद्ध का मार्ग है, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और एक्शन। दोस्तों, इस नियम का एसेंस यही है कि जीवन में परफेक्ट सर्टेनिटी की उम्मीद छोड़ दी जाए। हर पल को, हर चैलेंज को एम्ब्रेस करें। हर अनसर्टेनिटी आपको मजबूत बनाती है, आपके अंदर एक नई सोच जगाती है और ओवरथिंकिंग की ताकत को कम करती है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग केवल आपके कंट्रोल की इच्छा का परिणाम है। बुद्ध का तीसरा नियम सिखाता है कि कंट्रोल के इल्यूजन को छोड़ दो और जीवन के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को अपनाओ। जब आप यह अभ्यास शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत होगा, एनर्जी वापस आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वर्तमान को पूरी तरह जी सकेंगे। अब सोचिए, अगर आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो हर निर्णय, हर परिस्थिति, हर डर और संदेह के बीच भी आपका मन स्थिर रह सकता है। आप अपने जीवन की धारा को फ्लो में रहने देंगे, बजाय इसके कि ओवरथिंकिंग आपको रोक ले। और यही वह कला है जो बुद्ध ने सिखाई है, अशांत मन को शांत करना, माइंडफुल एक्शन लेना और अनिश्चितता को अपनाना। दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर लगातार सोचते रहे और अंत में ऐसा महसूस हुआ कि आपने जीना ही रोक दिया था। कोई छोटा सा फैसला हो, कोई नया मौका या कोई पुराना घाव, और आपका दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता रहा। क्या होगा अगर? ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचना केवल आपकी आदत नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि आपका दिमाग डर, अनिश्चितता और नियंत्रण की लालसा में फंस गया है। हाँ दोस्तों, ये स्वाभाविक है। हर इंसान के मन में ये डर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग इसे समझकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। सोचिए, अगर आप हर निर्णय को इतनी गहराई से सोचते हैं कि आपकी रातें नींद की बजाय डर और चिंता में कट जाती हैं, तो आपके जीवन की ऊर्जा, आपका उत्साह और आपकी खुशियां कैसे धीरे धीरे खोती जाती हैं। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? सोचिए, ओवरथिंकिंग का मूल कारण यही है कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो, कि हमारे फैसले बिल्कुल सही हों, कि लोग हमें हमेशा स्वीकार करें। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में कोई भी चीज पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रहती, और जब आप इसे मान लेते हैं तभी आप पहली बार अपनी मानसिक शांति को महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिला। आपका दिल कहता है, चलो इसे आजमाते हैं, लेकिन दिमाग बार बार यही सवाल पूछता है, अगर असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? आप दिन भर सोचते हैं, रात भर सोचते हैं, और अंत में क्या होता है? कभी कभी आप उस अवसर को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका मन डर और अनिश्चितता में फंस गया था। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान यह नहीं कि आप डर को पूरी तरह मिटा दें,
क्योंकि डर तो इंसान का हिस्सा है। समाधान यह है कि आप अपने मन की ताकत को समझें और उसे नियंत्रित करना सीखें। यही वह कौशल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा और सफलता का रास्ता कभी कभी डर के बाहर होता है। जब आप अपने दिमाग को समझेंगे, उसे अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल करेंगे और खुद को यह कहेंगे, मैं फैसले लेने का अधिकार रखता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, तभी आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, अपने जीवन में छोटे छोटे अभ्यास अपनाइए। अपने दिन की शुरुआत सोच विचार की बजाय क्रियात्मक कदमों से कीजिए। अगर सुबह उठते ही आप सोचने लगते हैं कि क्या होगा, तो आपका पूरा दिन चिंता में बीत जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, आज मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा, जो नियंत्रण में है, बाकी छोड़ दूंगा, आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपके मन का बोझ कम हो गया। तीसरा, अपने आप से संवाद करना सीखिए। अपने मन को समझाइए, उससे बहस मत कीजिए। डर या चिंता आने पर इसे नोट करें और खुद से कहें, ध्यान रखो, यह सिर्फ सोच है, असल में कुछ भी नहीं हुआ, मैं निर्णय कर सकता हूं। यह एक गहरी मानसिक शक्ति है जो आपको ओवरथिंकिंग से मुक्त कर सकती है। और हां दोस्तों, सबसे अहम नियम, जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने की कोशिश छोड़ दें। कुछ चीजें हमेशा आपके हाथ से बाहर होंगी, और वही चीजें आपको सबसे ज्यादा सिखाती हैं, वही आपको मजबूत बनाती हैं। जिस क्षण आप इसे स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपकी चिंता और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको बस अपने भीतर यह भावना जगानी है कि मैं अपने जीवन का कप्तान हूं, अपने डर का गुलाम नहीं। अपने मन की बातें सुनो, समझो, लेकिन उसके अनुसार फैसले मत बनने दो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। यही सीख हर इंसान को अपनानी चाहिए। यही नियम आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आप हर छोटे मौके को डर और ओवरथिंकिंग के कारण खोना बंद कर दें, अगर आप अपने मन को अपने लिए काम करने दें, न कि अपने खिलाफ, आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी खुशहाल और कितनी प्रेरणादायक हो जाएगी। यही वह शक्ति है जिसे समझकर और अपनाकर आप हर स्थिति में स्थिर और सफल रह सकते हैं। तो आज से खुद से वादा कीजिए, मैं अपने डर और ओवरथिंकिंग का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने मन को समझूंगा, उसका मालिक बनूंगा और जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करूंगा। दोस्तों, आपने देखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारे जीवन की सबसे बड़ी चोरी है। शुरुआत में यह हमें सुरक्षित लगता है कि हम सोच समझकर सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच यही है, जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही कम हम जीते हैं। हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कॉन्फिडेंस टूटता है और सबसे बड़ा नुकसान, हम वर्तमान पल को खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम अपने मन के गुलाम बन गए, तो हमारे जीवन की वास्तविकता डर, चिंता और तनाव से भर जाती है। लेकिन अगर हम वही मन, वही शक्ति, वही अवेयरनेस अपने हाथ में लें, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत सोच में फंसकर करते हैं। क्या होता है? सुबह उठते हैं, कॉफी पीते हैं और दिमाग दौड़ता रहता है। क्या होगा अगर ऑफिस में काम फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे समझ ना पाए? और फिर आप रियलाइज करते हैं कि पूरा दिन अपने सोचने में ही बीत गया, बिना किसी एक्शन के, बिना किसी खुशी के। लेकिन यही ओवरथिंकिंग को तोड़ने का मौका भी है। बुद्ध का रास्ता हमें यही सिखाता है, रुको, पकड़ो, बदलो, माइंडफुल एक्शन लो, अनिश्चितता को स्वीकार करो। जब हम यह अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन की अशांति कम होगी, हमारी एनर्जी वापस आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम हर पल को जी सकेंगे, सच में, पूरी तरह। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपने मन की लगाम वापस लेकर जीवन को जीना शुरू करोगे? क्या आप चाहते हैं कि ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी चुराता रहे या आप उसे अपने कंट्रोल में लाइए? अगर हां, तो यही वह समय है जब आप कॉन्शियस चॉइस लें। आज से खुद से वादा करें, मैं सोच में फंसने के बजाय एक्शन लूंगा। मैं एनर्जी ड्रेन नहीं होने दूंगा। मैं वर्तमान में रहूंगा
और जीवन को पूरी तरह जीऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ओवरथिंकिंग से मुक्त होना चाहते हैं, तो नीचे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को भी मिस न करें। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे समझिए, इसे ट्रेन कीजिए और अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अपने विचारों को सजग रखें, एक्शन लें और हमेशा प्रेजेंट में जिए।